हम कारवान हो आए, मैलों पर ऊंट बताए। बोले बादशाह सुल्ताना, तुम रहते कहाँ दीवाना। दूजा कासिद गवन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। जब हम महल सराह बताई, सुल्तानी को त्यावर आई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये बसे सरा में गीधी। ऐसे ही तू चल जाई, यूं हम महल सराय बताई। अरे कोई कासिद को गैलाओ, इस पंडित खाने जाओ। उठे पादशाह सुल्ताना, वहां कासिद गए बिछपाना। तिज बांधी हो सेज बिछाई, तन तीन कोरडे खाई। तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा। मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा यू हवाल होई। जो सोवे दिवस और राता, उनका के हाल विधाता। अब क्या बता रहे परमात्मा, हम कारवान हो आए, मैला पे ऊंट बताए। हम परमात्मा खुद कहते हैं, हम सतलोक से अमरलोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना, और ढूंढत ऊंट मैल पर डोले, और बुझे सा बयाना। अब कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं। पुण्यात्माओं, एक पुण्यात्मा के लिए जैसे वेद बताते हैं कि वो परमेश्वर अपने ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को उनको मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। वो परमात्मा कबीर जी है, और किस प्रकार वो भटक रहे हैं अपनी आत्माओं के लिए। अब एक जीव को काल के जाल से हटाकर सतमार्ग पर लगाने के लिए मालिक ने कितने कष्ट उठाए। पुण्यात्माओं, कुछ आंख खोलो। उस परमात्मा को हम बहुत युगों से दुखी कर रहे हैं। अब समय आ गया यहां से निकलने का। अब क्या बताते हैं कि हम एक रबारी बनकर आए, कारवान माने जो ऊंटों के कारवां लेकर चलते हैं, लंबे लंबे कतारें, उस तरह का रूप हमने बनाया। खुद कहते हैं हमने ही ये सब उसको वहां से हटाने के लिए सब कोशिश की है। फिर क्या बताते हैं कि तीजे बांधी हो सेज बिछाई, और तन तीन कोरडे खाई। तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा। परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा ये हाल होई। जो सोए दिवस और राता, उनका के हाल विदाता। कि मैं तो एक घड़ी इस गंदी सेज पर सोई थी, जिस पर तू दिन रात सोता है बोले आदमी, और मुझे इस पे सोने का, एक घड़ी के सोने का 3 करोड़ दंड मिला है। और तू, तेरे साथ क्या होगी मूर्ख, मैं इसलिए हंस रहा हूं। परमात्मा कहते मैं इसलिए हंस रही हूं। और फिर अंतर्ध्यान हो गए। चौथे जोगी बहे हम जिंदा। परमात्मा ने लीला क्या की। चौथे जोगी बहे हम जिंदा, लिन 3 कुते गड़ फंदा। हम एक जोगी बनकर, जिंदा महात्मा बनकर बैठ गए। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले कलयुग के अंदर। आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को ऐसे संत रूप में मिले थे सत्संग करते हुए। आदरणीय नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले परमात्मा। बेई नदी पर सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा 3 दिन के बाद। आदरणीय दादू साहिब जी को भी ऐसे जिंदा महात्मा के रूप में गांव से बाहर एक बनी में मिले, उनको भी सचखंड दिखाया। 3 दिन बेहोश रहे थे दादू साहिब जी, तीसरे दिन होश में आए थे। फिर उन्होंने कबीर साहिब की महिमा कलम तोड़ गाई थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को भी यही लीला की थी, उनके साथ भी सचखंड लेकर गए थे, तीसरे दिन वापस छोड़ा था। अब क्या बताते हैं,
चौथे जोगी भये हम जिंदा, लिन 3 कुत्ते गल फंदा। 3 कुत्ते ले लिए और एक गल फंदा यानी गले में बांधन का रस्सा नारा रख ली चैन। दीने हम साकल डारी, सुल्तानी चले बागबाड़ी। बोले पात सहा सुल्ताना, कहां से आए जंद दीवाना। परमात्मा से पूछता है वो इब्राहिम सुल्तान राजा जंगल में कि हे जिंदा महात्मा तू कहां से आया है, यहाँ कैसे बैठा है। ये 3 कुत्ते क्या कीजे, इनमें से 2 हमको दीजे। इब्राहिम सुल्तान कहता है इन 3 कुत्त्या का तू क्या करेगा, 2 हमें दे दे। अरे तेरे फिर यो लोह लंगर शीश लगाई, अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई। ये तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई। यो लो लंगर शीश लगाई, तब कुत्तों धूम मचाई। अब कुत्ता ने कुटन लागे भगवान, सांकड़ गेला चैन मारे उनका बेल। अरे ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये भी बसे उसी सराम गीदी। ये भी उसी सराम रहा करते जिसमें तू रह रहा है। अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। अब तू तख्त पर बैठ कर राजा बनकर भूल गया भगवान को, तेरी यह दुर्गति होगी। जोगी जिंदा गैब भयारे, हम ना कछु भेद लहारे। बोले पादशाह सुल्ताना, जा खड़े अमीर दीवाना। ये 4 चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न लीते। वहां हम मारा ज्ञान गिलोला, सुल्तानी मुख न बोला। तब लगे ज्ञान के बाना, छोड़ी बेगम माल खजाना। सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे। छोड़ा 18 लाख तुरारे, जैसे लागे माल बुरारे। छोड़ा 18 लाख तुरारे, जिसे इब लाग गया माल बुरारे। 18 लाख घोड़े भी त्याग दिए। अब वहां से घर पे आ गया। घर आते ही उसने क्या किया, जंगल से जब आया वापस वन से, किसी से नहीं बोला। चारों तरफ रानियों ने घेर लिया। मंत्रियों से पूछा रानियों ने क्या बात होगी, तुम तो 1 हफ्ते के लिए गए थे, आज दूसरे दिन वापस कैसे आ गए। तो मंत्रियों ने बताया कि ऐसे ऐसे एक हिरन के पीछे ये बहुत दूर तक चले गए, पता नहीं वहां इसके साथ क्या घटना घटी, किसी से नहीं बोल रहे हैं। हमें भी संकेत से कहा कि चलो यहां से और यहां आगे, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। रानी कहने लगी कि देखो जी, आप तो वैसे ही बच्चों वाली बातें करते हो, ये सब ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं होता है, ये भूत प्रेत होते हैं, आप ऐसा क्यों महसूस करते हो। अब राजा कहता जिसका लागे वो जाने, ये भूत है प्रेत है क्या है, पर मुझे नहीं मालूम। अब मैं यहाँ रह नहीं सकता। मन में ये सोच रहा था, रानियां कह रही थी ऐसा कुछ नहीं, आप तो वैसे ही ऐसे घबराए से रहते हो। इतने में क्या हुआ कि एक कुत्ता आ गया। एक कुत्ता आ गया जिसके सिर में जख्म था, जख्म में कीड़े चल रहे थे अनगिन। और कुत्ता आकर के इतनी दूर खड़ा हो गया, सब देख रहे थे, वो बातों में लीन थे, राजा से बातें कर रहे थे। कुत्ता आ गया सामने और कहा इब्राहिम। अब सब ने देखा, कुत्ता बोला इब्राहिम मैं उस नगरी का राजा था, तुझे याद है, और एक राजा के साथ युद्ध में मारा गया था। जैसे कर्म मैंने किए देख आज भोग रहा हूं भाई, देख ले बच्चा जा तो बच ले। यूं कहकर कुत्ता खे देसी वापस हो लिया। अब इतने सोच दिया ही, कुत्ता पकड़ो पकड़ो, इतना कुत्ता बहुत दूर अंतर ध्यान हो गया जाके। अब वो कहने लगा अब तुम देखो क्या है मेरे साथ, और कहा बाहर हो जाओ सब यहां से। कमरे से सबको बाहर कर दिया अपने कक्ष से। सारी रात करवट लेकर काटी,
अब सीधा निकलूंगा तो ये जान नहीं दे मुझे। रात्रि में क्या किया, पीछे से रस्सा बांध कर महल के पिछले साइड पे और काला मुंह कर लिया, कालस लगा ली मुंह के ऊपर, कोई पहचान ना ले, और केवल 1 साल लपेट लिया। जैसे राजा ये साधु संत देखे एक चद्दर ने बांध लिया कने ऐसे बस, और गलती से जूती पहने रह गया वो नो की नो जो बहुत कीमती थी, और रातों रात निकाल दी कम से कम 20 किलोमीटर स्पीड पे। अब सुबह हुआ, भूख लगी, वहां एक मालन बेर बेचे थी बाग के बाहर बैठकर रास्ते में। भूख लगी राजा को, उसने कहा मालन बेर दे दे, इसका रेट बता क्या लेगी। मालन कहने लगी 1 आने के शेर 1 किलो बेर देती हूं, आना निकाल भगत। अब राजा ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, ये जूती है 1.25 लाख की एक की कीमत है, और मुझे भूख बहुत लगी है, तो मुझे बेर दे दे, 1 किलो दे दे। 1 किलो जोड़ी में जब डलान लगा और कहा ये जूते ले ले, तो 2.5 लाख की जूती, दोनों दर्दी, भूख इतनी जबरदस्त लगी हुई थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं अन देव तू बड़ा दयालम और तेरे पलड़े तुले नी लालम। अन देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले नी मोती। तो इस प्रकार कहते भूख का आगे सब ये संसारिक जो धन है ये भी व्यर्थ होता है। अब वो 2.5 लाख के जूते दर दिए नो की नो, और कहा 1 शेर बेर डाल दे। अब मालन जब बेर तोला थी और तोलते ही डालने लगी तो 1 बेर जमीन पर गिर गया और शेष उसकी जोड़ी में डाल दिए। अब मालन तो कहती है ये बेर मेरा, अब्राहिम कहता ना मेरा, दोनों उस बेर पर लड़न लाग रहे। परमात्मा ने एक मारा उसके मुंह पर थप्पड़। अब्राहिम कहे अरे भले आदमी, 2.5 लाख की जूती, 1 पैसे का बेर, पता के छोड़ा तने धन क्या छोड़ के आया, तो आड़े फिर हुआ है बीमारी पाल रही। 2.5 लाख की जूती गिर दी, 1 पैसे के बेर पर फिर वही मेरी मेरी कर रहा है, तो क्या छोड़ के आ, जा अपने घर में वापस। यूं कहकर अंतर ध्यान हो गए, भगवान वहां दिखाई नहीं दिए। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा हमारे को चोट मार मार कर इस माया के जाल से छुटवाते हैं। माया का लेप हमारे बहुत हो गया, इसके ऐसे चोट मार मार कर इसे नफरत कराते हैं, और हम मांगते माया भगवान थे, और ये माया तो आपको इतनी दे देगा आपके समझ में भी ना हो, पर यह माया आपका काम किया होगी, आपकी दुश्मन बन जाएगी ये लास्ट में। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आप परमात्मा के मर्यादा और नियम को पहचान कर इस मार्ग पर चलिएगा। आपका ये जीवन भी इतना बढ़िया रहेगा, औरों से असंख्य गुना बढ़िया रहेगा। लेकिन निराधन ना मांगियो भगवान थे, केवल माया मत मांगना। यो दे तो यह भी देगा, पर भगवान का जो काम था वो तो अधूरा रह गया। आपको पार करना, आपको सचखंड ले जाना, वो तो फिर अधूरा रह जाता अगर इस माया के चक्कर में भगवान आपको डालेंगे। लेकिन ये कभी नहीं डालते, लेकिन आपका काम भी कोई पेंडिंग नहीं रहने देंगे जो आवश्यक होगा, ये सच करना। ये 4 चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न लीते, वहां हम मारा सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे। 18.5 लाख तुरारे, जिसे लाग गया माल बुरारे। अब क्या बताते हैं कि जिसने 18 लाख घोड़े छोड़ दिए, त्याग दिए, और अब लग गया माल बुरारे, वो धन अब उसको दुश्मन दिखाई दे रहा अपने जीवन के लिए। छोड़े गज गए बर सब जल होड़ा, सब अब बहे बाट के रोड़ा। संग 16 सेंस सुहेली, एक से एक अधिक नवेली। छाडे हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला। जिन लोक परगना त्याग्या, सुन शब्द अनाहद लाग्या। कप पगड़ी की कोपीन बनाई, सालों की अल्फी लाई।
शीस किया मुंह काला सुल्तानी तजे बुखारा। गण गंधर्व इंद्र लर्जे धन मात पिता जिन सिरजे। होय होय भया सप्तपुरी पर साका सुल्तानी मार्ग बाका। अब क्या बताते हैं कि जब ऐसा फैसला सुल्तान अधम ने लिया, घर त्याग दिया, इतने ठाठ त्याग दिए, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे। ओहो गण गंधर्व ये जितने भी देव हैं, देव इंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र भी कहते हैं कांपने लग गया कि वे कमाल कर दिया इस आदमी ने, हिम्मत देख इसकी कैसे त्याग कर चल पड़ा। भया सप्तपुरी पर साका कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे धन मात पिता जिन सरजे। परमात्मा कहते हैं कि धन है इब्राहिम सुल्तान के माता पिता को जिसका ऐसा लाल उत्पन्न हुआ, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। कबीर साहब कहते हैं कह तो माता भगत जने या दाता या सूर अन्ना तो रह ले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। या तो माता भक्त पैदा करे या कोई दानी यानी दाता, और या सूरवीर उत्पन्न हो जो सूरवीर में गुण होते हैं, वो अत्याचार करता नहीं और अत्याचार सहन भी नहीं करता, दूसरों के दुख में दुखी होने वाला होता है, कोई बकवास करने वाला होता है उसके साथ वो फिर संघर्ष करता है। तो कहता है या तो माता भगत जन है, उसके साथ तो कहना है कि अरिया दाता दानी हो, धार्मिक व्यक्ति हो, धर्म करने वाला हो, या फिर सूरवीर हो, अन्यथा जन्म देने की कोई जरूरत नहीं किसी बालक ने। अपना क्यों व्यर्थ में नूर अपना शरीर भी क्यों खराब करे, बर्बाद करे। कहने का भाव ये है, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे धन मात पिता जिन सरजे। कहते धन है उसके माता पिता ने जिसे जन्म हुआ, ऐसे महापुरुष का। सुन शब्द अनाहद राता जान काल कर्म नहीं जाता। जान हिंदू मुसलमान कुछ रामन दुआ सलाम। एक समय ये इब्राहिम सुल्तान अधम अपना ऐसे ही परमात्मा की याद में टाइम पास कर रहा था, भक्ति कर रहा था। एक समय क्या हुआ कि बहुत अच्छी वर्षा होगी, वर्षा का मौसम था, साथ में हवा तेज चली। तो उसको कुछ ठंड लगी, तो उसने सोचा एक झोंपड़ी थी किसी की, उस झोंपड़ी के पीछे हवा की दूसरी साइड में बैक साइड में बैठ गया और हवा की आड़ में कि रात यहां काट लूं, सुबह चल पड़ूंगा। रात्रि के समय उस झोंपड़ी वाले एक पत्नी थी उसकी, एक स्वयं था और एक गाय रखी थी उसने बस। और दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि भगवान ने इसी बढ़िया बारिश कर दी, बढ़िया घास हो जाएगा और अच्छा अपना गाय का दूध पीवांगे, ठाठ से रहेंगे। तो वो कहता है कि हमारे ऐसे ठाठ हो गए जैसे बलख बुखारा के बादशाह के भी गोना। अब वो इतना धनी व्यक्ति, इतना रईस व्यक्ति था, बलख बुखारे का बादशाह सुल्तान अधम, कि उसकी चर्चा चला करती थी कि तू के नारायण बलख बुखारे का राजा है, ऐसा के धनी हो गया तू। तो इसी दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि इसे मौज तो बलख बुखारे के राजा की भी नहीं जैसी हमारी है, ये मन की बकवाद होती है। अब उस इब्राहिम सुल्तान ने सोचा देख भोले आत्मा इनके पास खक नहीं, अरे सन मौज मान रही है क्योंकि स्वयं ज्ञान होने के बाद प्रत्येक प्राणी का यह प्रयत्न होता है कि किसी प्रकार इसकी भी आंख खोल दूं, समझा दूं। इसने भक्ति बिना कुछ नहीं जीव, कुछ भी सामान नहीं तेरे पास, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। इसी दृष्टिकोण से सुबह हुआ तो उनके सामने झोंपड़ी के आगे खड़ा होगा, नमस्कार किया और कहा भी तुम रात्रि में क्या बातें कर रहे थे। तो वो कहने लगे तू कहां सुन रहा था? कि मैं तुम्हारी झोंपड़ी के पीछे बैठा था, मुझे ठंड लग रही थी।
तुम क्या कह रहे थे कि ऐसे ठाठ हो गए हमारे बल्ख बुखारा के बादशाह के भी नहीं। अरे बोले आदमी ये के ठाठ है भाई, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए मिला है। और सुनो, मैं हूं बल्ख बुखारे का राजा और मैंने सब कुछ त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए। अब वो क्या कहता, कर्महीन वो झोपड़ी वाला कहने लगा प्रथम तो तू राजा नहीं हो सकता। वो कहता कि मैं सच्ची बताता हूं, कसम है अल्लाह की, कसम है खुदा की, मैं वो इब्राहिम सुल्तान आदम मैंने राज त्याग दिया। फिर कहने लगा प्रथम तो तू राजा नहीं हो सकता, और जब तू राजा है तो तेरे जैसा मूर्ख नहीं जो इसने धरना छोड़ के आ गया, मेंटल चल यहां से। अब क्या कहता है, बल्कि वो राजा क्या कहता है कि रांडी ढांडी नात ये नरकइये काग, और बल्ख बुखारा छोड़ दिया थी पछली लागे। अब क्या बताते हैं कि भाई इस पर तो एक या औरत नहीं छूटती, एक या गाय, रांडी ढांडी, ढांडी गए गाय को, रांडी औरत को। हरियाणा की लैंग्वेज में भाषा में कहा परमात्मा ने ज्ञान गरीबदास जी ने, कहते हैं रांडी ढांडी नाथ ये नर कई काग, ये घने चतुर बन रहे हैं, और बलख बुखारा छोड़ दिया थी कोई पछली लाग। कहते पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। क्या बताते हैं, मेरा कोई पिछला संस्कार था, मैंने इतना कुछ छोड़ दिया, इस पहिया ना छूटती नालायक पे। कर्महीन इंसान है ये, भक्ति नहीं करता।